नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और इंग्लिश में से कहेंगे पंचायती राज सिस्टम, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था में इसके द्वारा जो लिए गए या फिर गठित किए गए कमेटी का वर्णन करेंगे। तो अलग अलग कमेटी को देखेंगे और पहला राज्य कौन सा था और किस राज्य में अभी पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू की गई है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था और इसके एक एक करके इसके सभी कलानुक्रम को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज, पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम जिसे हिंदी में कहेंगे पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जानने से पहले सबसे पहले हम यह समझेंगे कि इसकी जो शुरुआत है सन 1882 ईस्वी में। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जानेंगे, बैकग्राउंड को, उसके बाद हम लोग एक एक करके अलग अलग कमेटियों का अलग अलग कमेटी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है इसे, स्थानीय स्व शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में से कहेंगे लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि उस समय ऐसा जब ब्रिटिश हमारे देश में थे तो ऐसा देखा गया कि केंद्र में तो थे ही सत्ता और राज्य में भी अलग अलग प्रोविंस के हिसाब से, अलग अलग प्रांत के हिसाब से अलग अलग गवर्नर, वायसराय, इन सभी को नियुक्त किया गया था। लेकिन लोकल गवर्नमेंट को क्या करे, यानी कि जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग थे, जो लोग और भी सारे लोग, बहुत सारे भारत में जो लोग थे जो जुड़े हुए थे देश से, उनकी व्यवस्था को या फिर उनकी जो समस्या है इसको किस तरह से निपटारा करे या फिर उनको किस तरह से रेगुलेट किया जाए, इसकी वजह से लॉर्ड रिपन ने 1882 में लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की। महात्मा गांधी का इसमें बहुत ही ज्यादा अहम रोल है, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ही ग्राम पंचायत को, यानी कि ग्राम पंचायत बोलिए या फिर ग्राम सभा, यानी कि पंचायती सिस्टम को सबसे ज्यादा और सबसे बहुत अधिक इस पर जोर डाला था कि भारत में ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। क्योंकि केंद्र में तो केंद्र सरकार है ही, राज्य में राज्य सरकार है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर भी ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो ग्रामीण लोगों की समस्याओं का निपटारा कर सके। और ग्रामीण में जो समस्याएं जैसे कि तालाबें ना होना, नल नहीं होना, या फिर नालियों का निर्माण नहीं होना, सड़कों का निर्माण नहीं होना, अस्पताल नहीं होना, स्कूल नहीं होना, इन सभी समस्याओं को राज्य सरकार तक पहुंचा सके या फिर केंद्र सरकार से कुछ धनराशि आवंटित करके, इकट्ठा करके गांव की समस्याओं को दूर किया जा सके। तो इस चीज को महात्मा गांधी ने काफी ज्यादा बल दिया था कि हर एक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि गांव से जुड़े हुए जो लोग होंगे, चाहे जितने भी लोग हों, उनकी समस्याओं को केंद्र करके उनका निपटारा किया जा सके। तो महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा अहम रोल है ग्राम पंचायत की भूमिका को अदा करने में। ठीक है, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी। लेकिन फिर यह कहानी शुरू होता है आपका 1957 से, 1957 में, जब हमारा देश जब आजाद हो जाता है, आजाद होने के आपके 10 साल बाद। ठीक है, 10 साल बाद 1957 में एक कमिटी बैठता है जिसका नाम है बलवंत राय मेहता कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता जी ने थ्री टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम को क्या किया, इन्होंने सबके सामने रखा। यानी कि 3 टायर ऑफ पंचायती राज कहने का मतलब है कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होने चाहिए। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो वो 3 स्तर है, नंबर 1 आपका ग्राम सभा, जिसे ग्राम पंचायत भी कहा जाता है, ग्राम पंचायत। दूसरा है आपका पंचायत समिति, और तीसरा है आपका जिला परिषद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिला परिषद। तो ये 3 स्तरीय पंचायती राज की बात किसने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की थी। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम पंचायत, इसे ही ग्राम सभा के नाम से भी जाना जाता है, ग्राम सभा। दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। इसी के आधार पर 1957 के बारे में बात हो रहा है। 1957 के बाद, 1957 के बाद 1958 में नेशनल डेवलपमेंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे पूरी तरह से स्वीकृति दे दी कि हाँ भारत में पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। जो कमेटी बनी है बलवंत राय मेहता कमेटी, जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की मांग कर रही है, वो बिल्कुल ही सटीक है। इसमें किसी भी तरह का दो राय नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था को हमारे देश के हर एक राज्य में लागू नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इस पर स्वीकृति जता दी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने और इस चीज को हामी भी भर दिया गया। तो 1958 में यह चीज हो गया। 1958 के बाद 1959 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1959 यहाँ लिख रहा हूं मैं, 1959 डेट है आपका 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को जो है वह गठित कर दिया गया। और गठित करने के बाद जो पहला जो राज्य है वह आपका राजस्थान। एग्जाम में पूछता है कि राजस्थान के कौन सा जिला, तो नागौर जिले में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले, और वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर सन 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। यानी कि राजस्थान वह राज्य था, पहला राज्य बना जहां पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया 1959 में। ठीक है, आप ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहला राज्य। और वही आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वो दूसरा राज्य कौन सा था, तो दूसरा राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। तो दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, पहला राज्य आपका राजस्थान। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नागौर जिला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट था वो, नागौर डिस्ट्रिक्ट। 2 अक्टूबर सन 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठीक है, 3 टायर ऑफ पंचायती राज आप समझ गए। 1959 में राजस्थान राज्य बना, 2 अक्टूबर 1959 को इसे लागू कर दिया गया। ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था को लागू तो कर दिया गया, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। यानी कि यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बना। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बना तो यह किसी राज्य के ऊपर दबाव नहीं था कि हर एक राज्य को पंचायती राज व्यवस्था अपने राज्य में लागू करना ही होगा। ऐसी कोई दबाव नहीं थी। ठीक है, जिसके वजह से ऐसा क्यों नहीं था, ऐसा इसीलिए एकमात्र इसका प्रमुख कारण यह था क्योंकि यह पंचायती राज व्यवस्था है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी किसी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। यह हमारे देश का संवैधानिक निकाय नहीं था। ये ना किसी आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा किया गया था, टिल 1959 के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ना ही किसी आर्टिकल में, ना ही किसी शेड्यूल में, ना ही किसी पार्ट में, कहीं पे भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया गया था। जिस तरह से यह बाध्यकारी नहीं था कि हर एक राज्य को पंचायती राज व्यवस्था हर एक राज्य या फिर केंद्र शासित राज्य में लागू करने होंगे। तो ये आप पूरा मुद्दा समझ गए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, केवल एक ही कमेटी को देखा है, और वो कमेटी कौन सी है, बलवंत राय मेहता कमेटी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने स्वीकृति कब दी, सन 1958 में। एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट कमेटी के बारे में चर्चा करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जनक जिसे कहा जाता है, उसने लोकल गवर्नमेंट को बढ़ावा दिया, लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि ग्रामीण के लोगों के जो दुख है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनका निपटारा करने के लिए ग्राम पंचायत का होना, हर एक राज्य के हर एक जगह में ग्राम पंचायत का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी बनी, जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर ऑफ पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया। उस समय हमारे देश के पीएम कौन थे, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उस समय हमारे देश के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे हमारे देश के पीएम। तो 3 टायर ऑफ पंचायती राज क्या था, तो पहला था आपका ग्राम पंचायत जिसे ग्राम सभा कहते हैं, दूसरा है पंचायत समिति, और तीसरा है जिला परिषद। 1958 हो गया। 1959 में राजस्थान पहला राज्य बना जहां पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। कब लागू की गई, 2 अक्टूबर 1959 को। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ये पहला राज्य बना, फर्स्ट स्टेट बना, और सेकंड स्टेट बना आपका आंध्र प्रदेश। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पूरा स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अलग कमेटी, नेक्स्ट कमेटी के बारे में। ठीक है, अच्छे से इसे देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक एग्जाम में पूछता है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वह आपके प्रीलिम्स के हिसाब से भी काम आएगा और आपके आंसर राइटिंग पे भी काम आएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम का आप मेंस क्यों ना लिख रहे हो, यूपीएससी हो, डब्ल्यूबीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, कुछ भी हो। ठीक है, इसे आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, हम लोगों ने बात कर लिया 1882 लोकल गवर्नमेंट, 1957 जिसमें बलवंत राय मेहता कमेटी आई, 1958 भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया जिसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसकी स्वीकृति दी। 1959 में इसकी स्थापना हो गई 2 अक्टूबर 1959 को, और पहला राज्य बना राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट, और दूसरा राज्य बना आपका आंध्र प्रदेश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी,
ठीक इसके 20 साल बाद यानी कि आफ्टर 20 इयर्स एक और कमेटी आई, जिस कमेटी का नाम था आपका अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी कब आया ये? 1977 में, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी। इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर नहीं बल्कि 2 ही स्तर होने चाहिए। तो इन्होंने क्या सुझाव दिया? 2 टायर ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। और वो 2 टायर कौन से थे? एक था आपका मंडल पंचायत, मंडल पंचायत, और दूसरा था आपका जिला परिषद। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, एक मंडल पंचायत या फिर पंचायत मंडल, ठीक है, और दूसरा है आपका जिला परिषद। तो ये सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था 2 टायर ऑफ पंचायती राज व्यवस्था या फिर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। ये बात कब की है? 1977 की। ठीक ठीक इसके 1985 में, यानी कि लगभग लगभग 8 साल बाद, आफ्टर 8 इयर्स, एक और कमेटी आती है, जिस कमेटी का नाम है आपका, यहां पे मैं लिख रहा हूं, 1985 में एक और कमेटी आती है जिसका नाम है GVK राव कमेटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब GVK राव कमेटी में कहा गया, बलवंत राय मेहता कमेटी में क्या कहा गया कि पंचायत के 3 स्तर होने चाहिए। वो 3 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम सभा या फिर पंचायत, ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। वहीं पे अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा? अशोक मेहता कमेटी जो कि 1977 में आया, 20 साल बाद, उसने कहा कि अशोक मेहता कमेटी में कि ग्राम पंचायत के 3 स्तर नहीं बल्कि 2 स्तर होने चाहिए। वो पहला स्तर है आपका मंडल पंचायत और दूसरा है आपका जिला परिषद। ये 1977 की बात है, ठीक है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस पार्टी ने इसका गठन किया था, किस पार्टी, उस समय सत्ताधारी पार्टी कौन थी? तो वह थी आपकी जनता पार्टी, जनता पार्टी, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उस समय हमारे देश के जो पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। उस समय हमारे देश के जो पीएम थे वह थे मोरारजी देसाई। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाने की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार, इमरजेंसी जो लगती है उसके बाद इमरजेंसी जैसे ही समाप्त होता है तो उसके बाद उनकी सत्ता पूरी तरह से चली जाती है, यानी कि हार का सामना करना पड़ता है इंदिरा गांधी को चुनाव में, और जनता पार्टी से पीएम बनते हैं मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये बात है 2 टायर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम में अशोक मेहता कमेटी तब आई थी। तो उस समय पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। वही 1985 में, यानी कि ठीक आपके 8 साल बाद, GVK राव कमेटी बनती है। GVK राव कमेटी में ये कहा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था के ना ही 3 स्तर होने चाहिए और ना ही 2 स्तर होने चाहिए, बल्कि टोटल 4 स्तर होने चाहिए। तो वो 4 स्तर कौन से हैं? राज्य विकास, पहला है आपका राज्य विकास परिषद, दूसरा है आपका जिला परिषद, तीसरा है आपका पंचायत मंडल, मंडल पंचायत, और चौथा है आपका ग्राम सभा, ठीक है। तो GVK राव कमेटी में कहा गया कि पंचायती राज व्यवस्था के 4 स्तर होने चाहिए। पहला आपका राज्य विकास परिषद, दूसरा जिला परिषद, तीसरा मंडल पंचायत, और चौथा है आपका ग्राम सभा। तो आप तीनों में अंतर समझ पा रहे होंगे, ठीक है, ये लाइन से है, ठीक है, आपको एकदम भी घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही ये पूरा सेशन खत्म होगा मैं लास्ट में डेट वाइज लिख दूंगा और आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि किस तरह से आप एग्जाम में याद रखेंगे, जिससे एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका GVK राव कमेटी से पहले कौन सी कमेटी थी, अशोक मेहता कमेटी के बाद कौन सा कमेटी आया, ठीक है, उसका आपका ईयर दे दिया रहेगा और ईयर के हिसाब से भी क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, मिलान करो। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा ट्रिक के जरिए लास्ट में, ठीक है। अभी आप चैप्टर को पहले अच्छे से, जो टॉपिक है इसको पहले अच्छे से समझिए, ठीक है। 3 टायर कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी, 2 टायर कमेटी अशोक मेहता कमेटी, 4 टायर कमेटी, यानी कि 4 टायर और पंचायती राज के बारे में किसने चर्चा किया? वो थे GVK राव कमेटी। तो इस तरह से टोटल हम लोगों ने 3 कमेटी को देखा, ठीक है, अशोक, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, और आपका तीसरा है GVK राव कमेटी, ठीक है। इस तरह से ये तीनों जो टॉपिक है वो आपका खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 1985 के बाद 1986 में आया आपका LM सिंधवी कमेटी, LM सिंधवी कमेटी। 1986 के बाद 1988 में आया आपका थुंगन कमेटी,
थुंगन कमेटी। और वहीं वापस से और एक बार 1988 में और एक कमेटी आई जिसका नाम है आपका गाडगिल कमेटी। गाडगिल कमेटी हिंदी में इसे समिति कहते हैं, ठीक है। तो इतनी ही समिति थी, ठीक है। टोटल कितनी समिति हो गई? बलवंत राय मेहता, उसके बाद क्या है आपका अशोक मेहता, उसके बाद जीवी के राव कमेटी, जीवी के राव कमेटी के बाद आपका एल एम सिंधवी, उसके बाद थुंगन कमेटी और फिर उसके बाद वापस से गाडगिल कमेटी। तो टोटल कितनी कमेटी हुई? 1 2 3 4 5 6। तो टोटल 6 कमेटी है जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। और यही इतना ही टॉपिक है। कमेटी टोटल 6 ही है, इसी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है ये आपको ध्यान में रखना है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव कमेटी, सिंधवी कमेटी, थुंगन कमेटी, गाडगिल कमेटी। तो यही आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है और यहाँ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जितना भी कमेटी था उन सभी कमेटी के बारे में मैंने चर्चा कर दिया, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वापस एक बार अगर हम रिपीट कर लें, बलवंत राय मेहता कमेटी में 3 थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। अशोक मेहता में आपका बात किया गया 2 टायर कमेटी, मंडल पंचायत, जिला परिषद। जीवी के राव कमेटी में 4 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया। वो 4 स्तर कौन से थे? तो 4 स्तर में पहला था आपका राज्य विकास परिषद, दूसरा जिला परिषद, तीसरा मंडल पंचायत और चौथा था आपका ग्राम सभा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारा जो पॉइंट है आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमेटी के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था को हमारे देश के अलग अलग राज्यों में पूरी तरह से लागू किया गया, कंप्लीटली पूरी तरह से। तो वो कौन कौन से राज्य थे जहां संविधान में इसे जोड़ने से पहले वो कौन से राज्य थे जिसमें पूरी तरह से कंप्लीटली इसे एक्सेप्ट किया था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को। तो वह आपका पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नेक्स्ट है आपका गुजरात और एक आपका बिहार, ठीक है। आपसे अगर एग्जाम में पूछे फर्स्ट स्टेट कौन था तो वह था आपका राजस्थान, ठीक है। सेकंड स्टेट के बारे में बात करें तो वह था आपका आंध्र प्रदेश। राजस्थान का कौन सा जिला, यह भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट। डेट पूछेगा आपसे तो डेट जरूर ध्यान में रखेंगे आप, 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। यह भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली एक्सेप्ट किया था इसे आंध्र प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, गुजरात ने और बिहार ने। आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि एट प्रेजेंट करेंट में भारत में अभी संपूर्ण भारत में टोटल अभी 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी है, ठीक है। जिसमें से 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था के पंचायती राज है व्यवस्था जो है वह एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब वहां पे पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून है या फिर पंचायती राज व्यवस्था है वह नहीं काम करती है। तो वो 3 स्टेट कौन से हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, और एक यूटी है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो एक यूटी है जो, और 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो वो 3 स्टेट्स कौन से हैं जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? एक है नागालैंड, दूसरा है मेघालय और तीसरा है आपका मिजोरम। ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, पंचायती राज सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और एक यूटी है और वो यूटी है आपका न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। पहला स्टेट कौन सा है? नागालैंड, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम। यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। एक यूटी है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, वह आपकी नई दिल्ली। तो यह भी पॉइंट आप पूरी अच्छे तरह से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन का जनक जिसे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट की उन्होंने स्थापना की थी सन 1882 में,
उसके बाद हम लोगों ने 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी देखा, 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने इसे पूरी तरह से स्वीकृति दिया, फिर 1959 में इसकी स्थापना कर दी गई। 1959 में स्थापना के बाद ठीक 20 साल बाद 1977 में एक और कमेटी आई, अशोक मेहता कमेटी। उसके बाद ठीक 8 साल बाद एक और कमेटी आई, जीवीके राव कमेटी। जीवीके राव कमेटी के बाद फिर आपका सिंधवी कमेटी, फिर उसके बाद थुंगन कमेटी, फिर गाडगिल कमेटी। लेकिन तब तक भी गाडगिल कमेटी, जो कि 1988 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1988, अब तक इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, यानी 1988 तक कंप्लीटली इसे एक्सेप्ट किया था आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, बिहार। ठीक है, लेकिन इसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। अब हम लोग समझेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, उन आर्टिकल के बारे में हम देखेंगे। आर्टिकल के बाद हम किस शेड्यूल में आया था उसके बारे में हम समझेंगे। ये किस राज्य के कौन से लिस्ट में ये शामिल है, राज्य लिस्ट में या फिर समवर्ती सूची में या फिर केंद्र की सूची में शामिल है, उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि सारा पॉइंट जो है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग संवैधानिक दर्जा तो इसे दिया गया सन 1992 में दिया गया, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हिंदी में से कहेंगे संवैधानिक निकाय, यानी कि संविधान का यह अंग कब बना। ठीक है, संवैधानिक निकाय इसे कब बना, तो संवैधानिक निकाय ये बना 73वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट आया आपका 1992 में। 73rd अमेंडमेंट 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, संशोधन हुआ। संशोधन के तहत इसे शेड्यूल नंबर 11 में 11 में इसे जगह दिया गया। ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे शेड्यूल 11 में जगह दिया गया, जिसमें टोटल सब्जेक्ट कितने थे, जिसमें सब्जेक्ट थे टोटल आपके 29 याद करना आसान होगा, 2 + 9 ऐड करेंगे तो 11 होगा। ठीक है, तो 11 आपके शेड्यूल नंबर में, और सब्जेक्ट कितने हैं टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, पंचायती राज दिवस ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ, ये जो 73rd अमेंडमेंट जो हुआ था ना 1992 को, इसका डेट भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है, 24 अप्रैल 1992 को। ठीक है, और 1993 से यह पूरे भारत में कार्यरत हो गया। तो 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है 24 अप्रैल, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले यह सेलिब्रेट किया गया था, फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया था सन 2010 में। 2010 से लेकर के अब तक हमारे देश में यह पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती जो दिवस है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष के प्रत्येक महीने में 24, हर एक वर्ष में 24 अप्रैल को ये क्या कहता है सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, सन 2010 में। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट 1992, शेड्यूल नंबर 11, सब्जेक्ट है 29, पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया था, तो सन 2010 में सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, अब इसका तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। अब आर्टिकल से भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में चर्चा है। तो आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक, ये ओ है, ठीक है, जीरो नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ ओ तक। ठीक है, 243 से 243 ओ तक पंचायती राज व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है। और एक हेडिंग है आपका, ठीक है, राज्य की परिभाषा अगर आपसे एग्जाम में कभी तो पूछा जा सकता है कि उसकी चर्चा किसमें की गई है। तो डीपीएसपी के तहत, डीपीएसपी का फुल फॉर्म है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो उसमें भी आर्टिकल नंबर 40 में, आर्टिकल नंबर 40 में इसके बारे में चर्चा किया गया है। क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य से संबंधित है और राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि वह ग्राम पंचायत के चुनाव में अपनी भूमिका को अदा करे, जितना से जितना हो सके और अच्छे तरह से चुनाव को करवाए।
यही वजह है कि डीपीए आपका पंचायती राज व्यवस्था है जो है वो स्टेट लिस्ट में शामिल होता है। ठीक है, स्टेट लिस्ट में शामिल होता है। टोटल 3 लिस्ट है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और आपका यूनियन लिस्ट, जिसकी चर्चा शेड्यूल में किया गया है और शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में। तो उसमें चर्चा किया गया शेड्यूल के बारे में, जिसमें स्टेट लिस्ट के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। ठीक है, डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 40 और इसका आर्टिकल कितना है 243 से लेकर के 243 ओ तक। तो उम्मीद करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से बनने तक की कहानी को हम लोगों ने पूरी अच्छी तरह से देख लिया। ठीक है, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनने के बाद 73rd अमेंडमेंट 1992 को जब इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, आर्टिकल भी दे दिया गया और इसे शामिल भी कर लिया गया। शामिल करने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं पंचायती राज व्यवस्था से जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो उन आर्टिकल को हम लोग अब देख लेते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिकल हैं जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि आर्टिकल नंबर 243 से लेकर के 243 ओ तक इसके बारे में चर्चा किया गया है। और वहीं डीपीएसपी के तहत, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक किया गया। और इसी में आर्टिकल 40 है जिसके बारे में चर्चा ग्राम पंचायत के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो लेकिन जो आर्टिकल नंबर है 243 से लेकर के 243 ओ तक, उसमें कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन सभी आर्टिकल को हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो जैसे कि पहला है आपका आर्टिकल नंबर 243। तो 243 में क्या लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 243 में लिखा गया डेफिनेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, यानी कि परिभाषा जो है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया आर्टिकल नंबर 243 में। अगला है आपका 243A। 243A में ग्राम सभा के बारे में लिखा गया है। ग्राम सभा का मेंबर बनने के लिए आपकी जो आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष अगर आपकी हो जाती है तो आप ग्राम सभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका 243B। 243B में क्या लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, यानी कि पंचायत का अपना खुद का संविधान होगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन कमीशन है, यानी कि हमारे देश का जो निर्वाचन आयोग है, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये आर्टिकल नंबर 243B से संबंधित है। 243C में लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, यानी कि हर एक राज्य में पंचायत का गठन होना चाहिए जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन को और ज्यादा सुधार मिल सके और सरकारी जो सुविधाएं हैं या फिर पॉलिसी जो स्कीम है वो हर एक गांव तक पहुंच सके। 243D में लिखा हुआ है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि हर एक राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी मतलब कि जो सीट्स है उसे क्या करना, आरक्षित करके रखना, यानी कि इन्हें भी संवैधानिक दर्जा दिया जाता है आर्टिकल के तहत, ये भी अपने सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। अगला है 243E। इनके टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है। एक पंचायती राज व्यवस्था में एक पंचायत का जो मुखिया या ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं अगर वो चुनाव में जीतते हैं तो। 243G में पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके क्या कार्य हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं और उनका रूरल एरिया उन ग्रामीण के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उन सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना, उनके सभी कार्यों को पूरी तरह से कंप्लीट करके देना, ये चर्चा किया गया है आपका आर्टिकल 243G में। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही 2 आर्टिकल है। ऐसा नहीं है कि आप इसे याद नहीं रखेंगे, आप इसे जरूर याद रखिएगा और आंसर राइटिंग में भी आप इसे जरूर मेंशन भी कीजिएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो सारा मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल 243I में आपका चर्चा किया गया है फाइनेंस, जो कि वित्तीय मामला से संबंधित है। ठीक है, वित्तीय मामले से संबंधित है, ये आपके आर्टिकल नंबर 243I। और 243K में लिखा हुआ है इलेक्शन, यानी कि पंचायत के चुनाव से संबंधित है आपका आर्टिकल नंबर 243K में। पंचायती राज व्यवस्था में जब इसका चुनाव होता है तो इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई भागीदारी नहीं होती है, ये राज्य के अंतर्गत आता है और राज्य का ये दायित्व बन जाता है कि उसके चुनाव को किस तरह से सफल और सरल तरीके से किया जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने भी टॉपिक थे, ठीक है, जितने भी टॉपिक, कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कौन सी कमेटी कब आई, पहले किस स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता था, फिर वहां से संवैधानिक दर्जा प्राप्त करने तक की कहानी को हम लोगों ने समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं बात कर रहा था पहले स्टार्टिंग में कि क्या ट्रिक है इसका कि जिससे कि आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, तो मैं वो ट्रिक बता देता हूं आपको। बहुत ही आसान है।
ट्रिक तो नहीं, देखिए अगर आप खुद पढ़ते हैं तो ट्रिक आप खुद ही बना सकते हैं, इसके लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा 1882 में आपका लॉर्ड रिपन ने, है ना, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का जिसे जनक कहा जाता है, उसने लोकल गवर्नमेंट की स्थापना की। 1882 के बाद हम लोग देखते हैं 1957 में आपका आता है बलवंत राय मेहता कमेटी। उसके बाद 1958 में क्या होता है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट संवैधानिक दर्जा नहीं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसे स्वीकृति प्रदान करती है। वहीं 1959 में क्या होता है, इसका पूरी तरह से फॉर्मेशन कर दिया जाता है 2 अक्टूबर 1959 को, और पहला जो राज्य रहता है उसका नाम रहता है राजस्थान। 1959 के बाद आपका 1977 में एक और कमेटी आती है जिसका नाम है अशोक मेहता कमेटी। ठीक है, 1977 के बाद फिर 1985 में एक कमेटी और आती है जिसका 1985 में जीवी के राव कमेटी, जी के राव कमेटी आती है। 1986 में आपकी एल सिंधवी कमेटी आती है। वहीं फिर 1988 में दो कमेटी का गठन होता है, एक कमेटी का नाम रहता है आपका थुंगन कमेटी। ठीक है, और फिर 1988 में और एक कमेटी आ जाती है जिसका नाम रहता है आपका गाडगिल कमेटी। ठीक है, इसे याद आप कैसे रख सकते हैं, नाम अगर आपको याद है तो ट्रिक अपने आप ही बन जाएगा। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, फिर उसके बाद है आपका जीवी के राव कमेटी, एल सिंधवी कमेटी, थुंगन कमेटी, फिर लास्ट में आपका गाडगिल कमेटी। ठीक है, इसका ईयर कौन कौन सा है अच्छे से देखिए, आपको याद हो जाएगा। 1957 में है बलवंत राय मेहता कमेटी, तो बी आ गया, बी ले लेते हैं इसका। उसके बाद क्या है आपका अशोक मेहता कमेटी, उसके बाद क्या है आपका जी से ले लेते हैं जीवी के राव कमेटी। ठीक है, जी के बाद एल सिंधवी में से मैं एस ले लेता हूँ, एस के बाद टी ले लेता हूँ सिंधवी कमेटी, और फिर लास्ट में मैं ले लेता हूँ जी। ठीक है, तो आपको देखिए ये याद हो जाएगा, BAGST, और फिर लास्ट में एक है आपका जी। ठीक है ना, BAGST जी, बी से बलवंत राय मेहता, ए से अशोक मेहता, जी से आपका जीवी के राव कमेटी, एच से आपका हो गया सिंधवी, टी से थुंगन, और जी से क्या हो गया आपका गाडगिल कमेटी। तो ट्रिक क्या बन गया इसका, BAGST जी, BAGST जी। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं या फिर याद रख सकते हैं। इसे आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे कि किस तरह से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई और कब इसे संवैधानिक दर्जा मिला और कौन कौन सी कमेटी का गठन हुआ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।